आज एक बहुत ही बेहतरीन मैजिक शो दिखाने वाले हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे मनोज जी कौशिक का। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों से आप सबका मनोरंजन करने के लिए इंजीनियर्स डे पर आपके लिए बीकनेस है। थैंक यू सो मच। इंजीनियर्स की परिभाषा एक शेर से शुरू करते हैं। हम कागज को गुलाब करते हैं, हम आग को शराब करते हैं। हम इंजीनियर हैं दोस्तों, तबीयत से तरासें तो जर्रे को आफताब करते हैं। एक बार अपना आपके लिए तालियां बजाएं। मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ मातृभूमि को, मेरे अग्रजों को, हमारे वरिष्ठ अभियंताओं को। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया, संसार का सबसे पहला इंजीनियर कौन था? मैंने सही जवाब दिया, इनाम नहीं मिला। क्यों? आप सब इंजीनियर्स को सोचने का विषय है, क्योंकि आप सब यूनाइटेड नहीं हैं। ये बात खत्म हुई। जादू क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जादू वो चीज है जहां आपकी सोच खत्म हो जाए। सोच कैसे खत्म करें ये हमारे ऊपर है। आप सबको पहले एक छोटा सा हिप्नोटिक इफेक्ट दिखाता हूँ, उसके बाद में यदि आपने समय दिया और साथ दिया तो जादू को लंबा खींचेंगे। पीछे स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें अलग अलग कलर के टी रोज नजर आ रहे हैं। ग्रीन में इंजीनियर्स डे, ब्लू में सेलिब्रेशन, रेड में सूरजगढ़। कंसंट्रेट कीजिए और मैं आपको बताता हूं कि ये 2D से 3D में कन्वर्ट हो रहा है। यदि हो तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा। कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली कंसंट्रेट कीजिए। आप देखेंगे कि ग्रीन पीछे चला गया है, ब्लू थोड़ा आगे है, रेड वापस पीछे चला गया है। इज इट राइट? फील? तो जिन्होंने फील किया वो खड़े हों, उनको मुझे मंच पे आवश्यकता रहेगी, कि वो इजीली हिप्नोटाइज हो रहे हैं। फील हुआ सभी को? नहीं हुआ? कंसंट्रेट कीजिए, होगा। क्योंकि ये तीनों बेसिक कलर हैं और इनकी वेवलेंथ अलग है। 101% होगा। मैं साइंटिफिकल चीजें बताता हूँ। मेरा मैजिक पूरी तरह से विज्ञान आधारित है। तीनों की वेवलेंथ अलग है। यदि आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको तीनों अलग अलग लेवल पे दिखाई देंगे। चाहे ये वो 2D है, लेकिन आपकी आंखें और कलर हैं वो 3D हैं। अब फील हुआ? साइंस समझने के बाद फील हुआ? नहीं हुआ? चलो हम आपको दूसरी तरह से एक्सरसाइज करते हैं। अब आप उस जगह बैठे हैं जहां मैं जो कहूंगा वो महसूस करेंगे और मैं जो चाहूंगा वो आपसे करवा लूंगा। क्यों? ज्यादा बोल गया? जी मैडम सर ला रही है, ज्यादा बोल गया। आपको अब मैं प्रयोग में शामिल करता हूं। आप सबको वो करना है जो मैं कहूं, लेकिन मुझे पता है आप सब वो करेंगे जो मैं चाहूंगा। मेरी बात समझ में आई? आप सबको वो करना है जो मैं कहूं। क्या करना है? जो मैं कहूं, लेकिन आप करेंगे क्या? जो मैं चाहूंगा। प्रयोग में शामिल होने के लिए तैयार है? एक बार जोरदार तालियां बजा लें खुद के लिए। देखिए, जिनके पास राइट हैंड है उस राइट हैंड को ऊपर करें। अपने तरफ देखें साफ है कि नहीं है। साफ नहीं है तो नैपकिन से साफ कर दें। फॉलो करें बिल्कुल है। दोबारा हाथ सामने करें और एक मुद्रा बनाएं जिसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। कोई खूबसूरत चीज होती है तो उसको भी इसी से डिनोट करते हैं। बाबा नानक माला भी इसी से फेरते हैं, है ना। एक बार दोबारा देखें हाथ साफ है कि नहीं है। यदि आपका हाथ साफ है और ये मुद्रा सही है तो इस मुद्रा को अपनी ठोड़ी पे रखें। शाबाश भाई साहब, देखें ठोड़ी कहाँ है। मैंने आपसे चैलेंज से कहा था और 3 बार कहा था आपको वो करना है जो मैं कहूं, लेकिन आप वो करेंगे जो मैं चाहूंगा। तो प्रोग्राम शुरू किया जाए। मजा आ रहा है? प्रोग्राम शुरू किया जाए। मैं एक बार अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूंगा जो कि मेरे साथी हैं।
इंजीनियर्स क्लब के अध्यक्ष महोदय पधारें। ये हमारे साथी हैं, पिछले 1.5 घंटे से बिठा के रखा है और इंट्रोडक्शन मुझे खुद को अपने आप करना पड़ रहा है कि मैं मनोज कौशिक बीकानेर से। ऐसा नहीं है, जादू की दुनिया को जादू की दुनिया से करते हैं। हर प्रोग्राम से पहले दीप प्रज्वलन किया जाता है। हमारे पास दीप की मिसाल है जो उधर रखी हुई है। मैं इनको माचिस देता हूँ, आग लगाने में माहिर नहीं, आग बुझाने में माहिर है। चलो मैं मेरे शब्दों को वापस लेता हूँ। आपको दीप प्रज्वलन करना है ताकि हम आगे का कार्यक्रम आग को खुला नहीं छोड़ना है, हानिकारक होती है, तो हम इसको कवर कर देते हैं। यदि मैजिक इस संसार में कहीं है तो मेरा साथ देगा और वो साथ देगा इस तरह से। मैं अध्यक्ष महोदय और तमाम इंजीनियर्स की ओर से हमारे प्रथम इंजीनियर भारत के सर वी को माल्या अर्पित करने के लिए अध्यक्ष महोदय को देता हूँ। कृपया आप मूर्ति पर माल्यार्पण करके वापस मंच पे पधारें। अब मैं अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत आग्रह से यहाँ बुलाया है। दोबारा इनके बुलाने का मेरे को रास्ता खुला रखना है तो इनको सम्मानित करना होगा। कार्यक्रम को थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय वित्त नीतियों पर तैयार किया गया ये मेरा जादू है। ये पंचवर्षीय योजना में आवंटित बजट है जो केंद्र सरकार ने पारित किया है। जब ये बजट राज्य सरकार के पास आता है तो क्या रहता है। ये इतना बजट कम हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। राज्य स्तर से बजट आवंटन होता है प्रत्येक विभाग को। मान लीजिए विद्युत विभाग को आगे चलते हैं। विद्युत विभाग से किसी एक जोन को यदि बजट मिले तो जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में एक संस्था है कैट। यदि वो इसकी जांच पड़ताल के लिए आ जाए तो हम इस तरह से जवाब देते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। बेहतरीन। दूध को बहुत सावधानी से पीजिएगा। आजकल असली दूध की बजाय फैब्रिकेटेड या सिंथेटिक दूध बहुत मिल रहा है। अभी हमारे साथ एक हुई घटना बताते हैं। यहाँ जितने इंजीनियर्स बैठे हैं उसमें से मैं कुछ एक को छोड़ दूँ और सवाल करूँ तो क्या मुझे आप बता पाएंगे कि यदि दूध में से क्रीम निकाल ली जाए और फिर उसमें हाइड्रोमीटर डाला जाए तो वो क्या बताएगा? दूध सही या गलत?
दूध सही बताएगा, क्योंकि क्रीम की डेंसिटी कम होती है तो पीछे बचा हुआ जो दूध है वो ज़्यादा गाढ़ा होगा। लेकिन सिंथेटिक की क्या स्थिति होती है? सिंथेटिक दूध को फ्रिज में डालिए और कुछ मिनट के लिए छोड़ दीजिए। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने आपको फ्रोजन फील करवाया, रोज खानी। मैंने अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कहा था, जादू जहां आपकी सोच और विज्ञान खत्म हो जाए। हमने बचपन में पढ़ा है कि हमारे सर के ऊपर यदि वायु दाब नहीं हो तो हमारी लंबाई 6 गुना अधिक हो जाए। लेकिन बचपन से हमारे सिर पर इतना वायु दाब है कि हम 5 फुट 7 इंच 7.5 इंच से ज़्यादा बढ़े ही नहीं। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कोई 6 फुट 2 इंच के भी हो, माफ़ कीजिएगा। वायु दाब के उदाहरण के लिए हम बचपन में ऐसा करते आए हैं कि इस तरह से ग्लास के अंदर दूध लिया, पानी लिया, कुछ भी लिक्विड लिया और उसको उल्टा कर दिया, और उल्टा करने के बाद में जब इसको ग्लास को उठाया तो पेपर के नीचे वायु दाब लगता है और वो नहीं गिरता है। लेकिन इसमें ऊपर एयर है, नीचे पेपर है और ये जादू है। मैं माफ़ी चाहूँगा मंच पे जो हैं, प्लीज़ थोड़ा सा साफ कर दें। मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होने के कारण वो दूध वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक मैं इसको सीधा रखना चाह रहा था। प्लीज़ कोई वॉलंटियर प्लीज़ अगले कार्यक्रम के लिए, जादू के अगले पार्ट के लिए एक बच्चे की आवश्यकता है। कोई बच्चा है नहीं मिले, पक्की बात है, कोई सेटिंग नहीं है, हैं? ऐसा तो नहीं मैंने आपको फिक्स कर रखा हो कि आप वही बोलें वही सुने जो मैं चाहूँ, हैं? ऐसा तो नहीं है। ये मेरे पास एक नोट पैड है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, खाली है ना। इसमें मैं आपको एक अंक टोटल लिख के दूंगा, आप पकड़ के इधर खड़े रहिएगा, रखेंगे, हैं? किसान अपने से कोई पहले से कोई पक्की बात डन एकदम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। 7 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इसको इवन कैसे बनाएंगे? डिवाइड करके नहीं बना सकते, माइनस करके बना सकते हैं, और प्लस करके भी बना सकते हैं। और कोई मेथड? मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। और कोई मेथड? जोक अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां तो बजा दें। सबको दिखे। अब मुझे 4 जहीन अभियंताओं की आवश्यकता है, अलग अलग जगह से, जो मेरे से पहले नहीं मिले हुए हों। कहीं से भी आ सकते हैं, यहाँ मैं अननोन हूँ, केवल 2-4 व्यक्तियों को जानता हूँ। कोई भी उधर से एक अभियंता है, एक इधर से कोई भी आ सकते हैं। 4 फटाफट आए, थोड़ा जल्दी। और एक बार पुनः मेरा अनुरोध संयोजन समिति से कि वो थोड़ा सा किसी को डस्टर लेके, आप बता रहे हैं आपका शुभ नाम? अशोक जी, आप भी इन 4 अंकों की संख्या के नीचे दूसरे 4 अंकों की संख्या लिखते हैं। एक और कोई बंदा चाहिएगा, फटाफट। सर आपका शुभ नाम? आशुतोष जी, आप भी 4 अंकों की एक संख्या लिखते हैं। सर आपका शुभ नाम? महेंद्र कुमार जी, आप भी 4 अंकों की एक संख्या लिखते हैं। अंकों की संख्या है, इसका टोटल कीजिए। इधर आइए, इनका टोटल कीजिए।
आप में से कोई है जिनके मोबाइल में कैलकुलेटर है, लेके आए प्लीज। जिसके मोबाइल में कैलकुलेटर है कोई भी एक आ जाए। मानव मानव हमारे साथ हैं, कैलकुलेटर से वो जोड़ रहे हैं। कैलकुलेटर से कितना आया? 15,800। अब मेरी परीक्षा है कैलकुलेटर से, और इन्होंने जो जोड़ा है वो तो बराबर है, लेकिन मैंने जो स्लिप में लिखा वो क्या है, खोल के सबको दिखाइए। सेम है 15,800। तालियों से दोनों बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अब यदि आपको महसूस हुआ कि कुछ जादू होता है, तो वो ये है कि केवल मैं जानता था कि अभियंताओं में कौन बहादुर 4 इंजीनियर होंगे जो यहाँ आएंगे, और कौन बहादुर 4 इंजीनियर क्या क्या लिखेंगे। यदि ये मैं नहीं जानता तो ये टोटल पहले से करके नहीं छोड़ सकता था। यदि ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ कोई जादू हो गया है, तो एक बार खुद अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा लें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। हैं? एक और आइटम दिखाया जा सकता है? हाँ जी सर, समय का थोड़ा अभाव है। इसीलिए मैंने पूछा। मैं मेरा एक ट्रिक और जी आपके साथ ले लेता हूँ। बिल्कुल। अब के मुझे जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति के वो मंच पे बुलाना है जिसकी जेब में 50, 100, 200, 500, 1000, 500 का आजकल बंद हो गया, 1000 भी बंद हो गया। बहुत चालाकी से संयोजक बहुत ही जहीन है, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो मेरी सबसे अच्छी परीक्षा कर सकते हैं। सर मेरे पास एक खाली बैग है ना, लेकिन ये चेंजिंग बैग है। आप इसमें नोट डालिए, उसको मैं मेरे हिसाब से चेंज कर दूँगा। आपके पास जो भी एक पर्स में नोट है निकालना है। कोई भी इंडियन करेंसी, पाकिस्तान या बांग्लादेश की नहीं चलेगी। सर मैं सबके सामने इसमें एक नोट डाला, अब मैं इस थैले के अंदर हाथ नहीं डालूंगा। सर ने कितने का नोट डाला? 100 रुपये का डाला। मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूंगा जो देख सके कि सर ने कितने का नोट डाला। कोई भी एक बच्चा जो मेरे से पहले से नहीं मिला हो, आए जल्दी आए, फटाफट आए। समय की क्या नाम है बेटा? सुमित। सर ने कितने का नोट डाला? 100 का। पक्की बात है? देखिए इसमें कितने का नोट है? 20 का है? डाल दीजिए अंदर, डाल दीजिए वापस। कितने का है? 20 का। सर आप देखिए कितने का नोट है? 100 का। सर का तो खुद का नोट है ना, है? आप देख के बताइए कितने का नोट है? 20। गड़बड़ है। एक्चुअली में इधर खड़े होने वाले को 20 दिखाई देता है, इधर वाले को 100। आप जगह बदल देंगे? सर प्लीज आप इधर आ जाए। कितने का नोट है? मैंने कहा ना जगह की गड़बड़ है, इधर वाले को 100 दिखाई देता है। सर आप देखिए कितने का नोट है? 20। इधर 20, उधर 100, है ना? गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं इधर कितने का है। सर आप बताइए कितने का है? 20। पक्की बात है? एक बार निकाल के देख लीजिए कितने का नोट है। 20 है ना, अंदर डाल दीजिए। इधर 20 का नोट है, आप देखिए कितने का है? 20। नोट 20 का ही डाला था, 100 का डाले नहीं सर आपने। आप नोट बाहर निकाल लें, नोट बाहर निकाल लें, खोल के देखें। और सर बैंक में हैं, सर को चेक कराएं कि ये जो नोट है वो इंडियन ही है कि कहीं पाकिस्तान से सब पे आ गया। सर प्लीज चेक करें। सर मैं एक इस प्रोग्राम के लिए लेटर बना के लाया था। मुझे पता था कि बहुत गड़बड़ होती है। एक शपथ पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो आप जो नोट काम में ले रहे हैं उसका सीरियल नंबर इस पर लिख लें। ये खाली जगह छोड़ रखी है, फिर मैं पढ़वाऊंगा आपसे। मेडिकल पेन नहीं है।
ठीक है, आप इस पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा माइक पे पढ़ के सुनाएंगे? 007 पूरा शपथ पत्र पढ़ के सुनाएंगे? पूरा शुरू से। हम समस्त अदो हस्ताक्षरकर्ता आज दिनांक 15 सितंबर 2021 को जादूगर इंजीनियर मनोज कौशिक द्वारा जादू के खेल में प्रयुक्त नोट जिसके नंबर 00D7197885 है तो खेल के दौरान किसी भी तरह की क्षति होने पर जादूगर मनोज कौशिक को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। हस्ताक्षर करना है। आपने नोट चेक किया, आप दवा में हस्ताक्षर करेंगे। जैसे और भी देख रहे हैं आप। हेलो हेलो, आप देख रहे हैं ना? आओ आप देख रहे हैं आप लोग। आइए आइए प्लीज। अरे ये अपना आइए। कोई नहीं है। आप ये एक बार देख लेते हैं, नोट कीजिए। नोट के नंबर ये है, हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ से दवा की पे हाँ। सर आप कलम दे दें। शपथ पत्र में क्या लिखा था? भाई को बोले शपथ पत्र में क्या लिखा था? शपथ पत्र में लिखा था यदि करेंसी को कोई नुकसान होता है तो ये मुझे सजा दिलाने के लिए हिम्मत है। यही था। यदि नोट मेरा था और मैं जादूगर हूं तो ये जो जला हुआ नोट है जिसके नंबर एक ही होते हैं, सर कोई डुप्लीकेट नोट नहीं चलते, नंबर तो नहीं बदलते। बिल्कुल सही बात है, हैं? पक्की बात है। मेरा नोट मेरे वॉलेट में सुरक्षित 2 पॉकेट के बाद उसी नंबर के साथ मेरे पास है। आप एक बार पुनः चेक करेंगे। आपने जो शपथ पत्र लिखा था कृपया उसमें नंबर मिला है। गवाह आप हो, देखिए। माइक में आके बोले। नंबर सेम है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। देखिए सर, खेल खत्म नहीं हुआ है। शपथ पत्र जो लिया गया था वो शपथ पत्र हिंदी में सर थोड़ा कम पढ़वाते हैं। आप हिंदी अच्छी तरह पढ़ पाते हैं? आप भी नहीं पढ़ पाते। कोई हिंदी पढ़ने वाला आएगा? कोई फटाफट आए प्लीज, लेट हो रहे हैं। शपथ पत्र तक तो ठीक था, लेकिन अब जो है वो माइक पे पढ़ के सुनाए। आज 15 सितंबर 2021 को जादूगर इंजीनियर मनोज कौशिक का जादू को देखकर हम अभिभूत हैं। हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इस नायाब कला के सीखने हेतु इनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। हार्दिक अभिनंदन सहित हस्ताक्षर गवाह। बहुत ही बेहतरीन अद्भुत। अभी भी एक लोचा है सर, सिग्नेचर चेक करने हैं। सर के ही हैं कि नहीं है? सर आप चेक कीजिए, सिग्नेचर आपके ही हैं कि? गवाह आप भी हैं सर। कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले से कोई सेटिंग हो और हमने खेल बहुत थे, मन भी बहुत कर रहा था, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मैं इजाजत चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां मैनेजर साहब और बच्चे के लिए। और ये प्रशंसा पत्र सर आप याद रखिए कि जादूगर के पास। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियों से स्वागत करें इंजीनियर मनोज कौशिक। अय्यर आरबीटीएम बीकानेर साहब ने आज हमारे लिए समय निकाला। खुद रहा, भूरी भूरी प्रशंसा तो साहब ने खुद नहीं पढ़वाई थी हमसे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान गंगाधर जी मीर पूर्व विधायक व श्रीमान ओम प्रकाश जी कालवा चेयरमैन नगर पालिका साहब से निवेदन करूंगा कि इंजीनियर मनोज कौशिक साहब को इतने बेहतरीन कार्यक्रम के लिए और इतनी दूर से वो पधारे उसके लिए सम्मान प्रतीक दें और इंजीनियर्स का मान।
एयू बैंक से भी अब मैं आज हमारे बीच पधारे हमारे शहर के पूर्व विधायक श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सभी इंजीनियर साथियों को 2 मिनट अपना उद्बोधन दें, अपने शब्दों का साधुवाद दें। श्रीमान जी।